विटामिन डी, चांसेस आर आपके घर में भी इसकी एक शीशी रखी होगी, है ना? मतलब ये इतना कॉमन है, पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे लेने में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या आप जो विटामिन डी ले रहे हैं उसे सही तरीके से ले रहे हैं? अब जरा रुकिए, जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में देना उतना आसान है नहीं। और बस यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का मुद्दा है। तो ये एक सीधा साधा सा न्यूट्रिएंट, पर मामला बहुत जल्दी पेचीदा हो जाता है। तो चलिए आज मिलकर इस उलझन को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम डोजेज और नंबरों की दुनिया में खो जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी आखिर है क्या चीज, क्योंकि सीधी सी बात है, सही जानकारी ही सही इस्तेमाल का पहला कदम होती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ एक विटामिन समझ लेना पूरी कहानी नहीं है। असल में ये शरीर में जाकर एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन बन जाता है। और हाँ, ये फैट सॉल्यूबल है, मतलब वसा में घुलनशील। ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि आपका शरीर इसे पानी की तरह बाहर नहीं फेंक सकता। ये आपके फैट सेल्स में स्टोर होता जाता है, और यहीं से शुरू होता है ओवरडोज का असली खतरा। अब इसका मेन काम क्या है? इसे आप कैल्शियम का बॉडीगार्ड समझिए, या फिर एक की मास्टर। इसका एक ही काम है, कैल्शियम के लिए शरीर का दरवाजा खोलना। सोचिए, अगर विटामिन डी नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें, दूध पिएं, पनीर खाएं, सब बेकार है। शरीर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, वो बस बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब जब आप सप्लीमेंट्स खरीदने जाएंगे तो आपको दो नाम दिखेंगे, D2 और D3। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। आपको हमेशा D3 चुनना है, यानी कोलेकैल्सिफेरॉल। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वही वाला विटामिन डी है जो हमारा शरीर धूप से बनाता है, और ये D2 के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार है। तो बस अगली बार बोतल पर D3 लिखा है या नहीं, ये जरूर देख लेना। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि विटामिन डी क्या है, पर अब असली सवाल कि इसकी जरूरत है किसे, और कहां पर जरूरत खत्म होती है और मार्केटिंग की बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। चलिए, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विटामिन डी की कमी ना असल में आपकी लोकेशन और लाइफस्टाइल की कहानी है। सीधी सी बात है, अगर आपका ज्यादातर वक्त घर या ऑफिस के अंदर बीतता है, या आप धूप से बचते हैं, तो जाहिर है आप रिस्क पर हैं। और सोचिए उन लोगों के बारे में जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां महीनों तक ढंग से धूप ही नहीं निकलती। वहां तो शरीर का अपना प्रोडक्शन लगभग 0 हो जाता है। तो साइंस क्या कहता है इस बारे में? देखिए, जो सबसे पक्के सबूत हैं वो हैं हड्डियों की सेहत को लेकर। ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने और मसल्स को मजबूत करने में बिल्कुल मदद करता है। हाँ, इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। लेकिन क्या ये डिप्रेशन का इलाज है या किसी पुराने दर्द का जादुई हल? नहीं, ये आपकी हेल्थ की पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है, लेकिन ये पूरी पहेली नहीं है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, डोज। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। तो अब जो नंबर आने वाले हैं उन पर बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा। तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए रोज की मेंटेनेंस डोज है करीब 600 से 800 आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट्स। बस ये एक बेसलाइन नंबर है जिसे दिमाग में रखना है। और अब वो सबसे जरूरी नंबर 4000 आयु, इसे एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझिए, एक सेफ अपर लिमिट जिसे आपको बिना डॉक्टर से पूछे रोज पार नहीं करना है। इससे ज्यादा लगातार लेने का मतलब है आप टॉक्सिसिटी यानी जहरीलेपन का खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन असली कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। आप बॉटल उठाएंगे, किसी पर डोज आयु में लिखी होगी तो किसी पर माइक्रोग्राम यानी MCG में, और यही लोग फंसते हैं। और ये स्लाइड, ये इस पूरी बातचीत का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इसे ध्यान से देखिए। सिर्फ 1 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 40 आयु। अब सोचिए, अगर किसी बॉटल पर लिखा है 100 माइक्रोग्राम, सुनने में कितना छोटा नंबर लगता है ना? लेकिन असल में 100 माइक्रोग्राम का मतलब है पूरे 4000 आयु, यानी आपकी दिन की सेफ लिमिट। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग अनजाने में फंस जाते हैं और रोजाना मैक्सिमम डोज ले रहे होते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि उन 50,000 आयु वाले गोलियों का क्या, जो डॉक्टर कभी कभी हफ्ते में एक बार लेने को कहते हैं? उसे कहते हैं लोडिंग डोज। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, रोज का सप्लीमेंट नहीं। इसे ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी का टैंक बिल्कुल खाली हो गया है और डॉक्टर उसे इमरजेंसी में फटाफट भर रहे हैं। ये काम हमेशा और सिर्फ हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये नंबर गलत हो जाएं तो क्या हो सकता है। इन सेफ्टी रूल्स को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
देखिए, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी का जो सीधा खतरा है ना, वो विटामिन डी से नहीं बल्कि कैल्शियम से है। होता यह है कि जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम सोखने पर मजबूर कर देता है। इससे आपके खून में कैल्शियम का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। और इसके कुछ वार्निंग साइंस हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं। अगर कोई विटामिन डी ले रहा है और उसे लगातार जी में चलाए, उल्टियां हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगे, कमज़ोरी या कन्फ्यूजन महसूस हो, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है फौरन डॉक्टर से बात करनी है। और एक और ज़रूरी बात, कुछ दूसरी दवाएं जैसे कुछ स्टेरॉइड्स या मिर्गी की दवाएं विटामिन डी के काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। इसलिए अगर आप पहले से कोई और दवा ले रहे हैं तो विटामिन डी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? चलिए अब सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए सही डोज क्या हो सकती है। अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। नंबर 1, हमेशा D3 चुनें। नंबर 2, आयु और एमसीजी का कन्वर्जन हमेशा याद रखें। और नंबर 3, 4000 आयु की डेली लिमिट, उसे बिना डॉक्टर की सलाह के कभी पार न करें। और सबसे अहम बात, एक साइज सब पर फिट वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलता। कोई परफेक्ट डोज नहीं होती। आपकी ज़रूरतें अलग हैं, मेरी अलग हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप धूप में कितना रहते हैं, आपके खाने में क्या है, आपकी उम्र क्या है और आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, इन 4 चीज़ों में से धूप, खाना, उम्र और सेहत, वो कौन सा एक फैक्टर है जो आपकी विटामिन डी की ज़रूरत को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? इस सवाल का जवाब ही आपको अपनी सही डोज के करीब ले जाएगा। और हाँ, ये एक ऐसी बातचीत है जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर करनी चाहिए।